या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का क्या महत्व है, 9 दिन देवी की पूजा की क्या विशेषता है, कलश स्थापना की सही विधि क्या है और आज जो है मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से किन स्वरूपों की पूजा होती है, इन तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नवरात्रि विशेष शो नमामि दुर्गे। पंडित जी, हम बात करेंगे नमामि दुर्गे, हम जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है, तो 9 दिन में माँ दुर्गा की किन किन स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसे कि आज प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की है, तो माँ शैलपुत्री कौन है और इनकी पूजा की क्या विधान है? या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री जो हैं हिमालय राज की पुत्री मानी जाती हैं। आप हिमालय राज की सुकन्या हैं और पूर्व जन्म में ऐसी मान्यता है कि आप दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में, सती के रूप में जन्म ली थी। और सती माता जब एक बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति, और उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो उसके बावजूद भी माता सती जो हैं उस यज्ञ में अपने मायके जाने के लिए उत्सुक रहती हैं और निमंत्रण नहीं होने के बावजूद भी अपनी उत्सुकतावश उस यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच जाती हैं। तो वहाँ पर देखती हैं कि भगवान शंकर का काफ़ी अपमानित किया जाता है, उन्हें कोई मान सम्मान या आतिथ्य नहीं दिया जाता है। तो यह देखकर दुखी मन से माता सती जो है अग्नि में भस्माभूत हो जाती हैं और यज्ञ में ही अपनी समाधि ले लेती हैं। इसे देखकर भगवान शंकर को, भोलेनाथ जी को बहुत क्रोध आता है और वे उस यज्ञ को ही भस्माभूत कर देते हैं और देवी सती के शरीर को पकड़ के सभी जगह तांडव नृत्य करते हैं और उस नृत्य के माध्यम से सभी अंग जो हैं अलग अलग स्थानों में देवी के अंग गिरते हैं। तो उस पूर्व जन्म में ही माता सती के रूप में ही शैलपुत्री माता का जन्म होता है। दूसरे जन्म में वे पुनः शैलपुत्री के रूप में जन्म होती हैं और भगवान की साधना, आराधना और पूजा तपस्या, अनेक वर्षों की साधना के फलस्वरूप जब वे पत्ते आदि खाकर वन भटकती हैं, वानप्रस्थ रहते हुए जीवन जीती हैं और भगवान की तपस्या, साधना, आराधना, स्तवन और प्रार्थना, उपासना करती हैं, तब जाकर के उन्हें पुनः भगवान शिव की पुनः प्राप्ति होती है। तो यह शैलपुत्री का इस तरह से ये महत्व है। और शैलपुत्री जो है सबसे प्रथम दिन मानी जाती हैं, आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो संकल्प हैं वे हिमालय से भी ऊंचे होने चाहिए। हमारे जो भगवान के प्रति, देवी के प्रति जो आस्था है वह चट्टान की भांति स्थिर होनी चाहिए और हमारे जो भक्ति है, श्रद्धा के जो भाव हैं, श्रद्धा के जो बीज हैं हमारे भीतर में एक शैल की तरह, एक चट्टान की तरह, एक कठोर पर्वत की तरह, एक कठोर पत्थर की तरह हमारे दृढ़ संकल्प जो है हमारा मजबूत होना चाहिए। तब हम जाकर के भक्ति की रस में, ज्ञान के रस में भक्त वत्सल हो पाते हैं। तो इस तरह से शैलपुत्री के रूप में हम भगवान भगवती की पूजा, आराधना और साधना करते हैं। प्रथम दिवस जो है शैलपुत्री के रूप में स्थापित की जाती हैं और माता शैलपुत्री को सर्वप्रथम हम जो है लाल रंग की चुनरी लगा करके उनका श्रृंगार करते हैं और उनके नीचे में भी आसन जो लगाते हैं वह भी लाल रंग की चुनरी के माध्यम से लगाते हैं। माँ शैलपुत्री को सर्वप्रथम बताशे, श्वेत रंग की जो मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ले, कलाकंद आदि चीज़ें बड़ी प्रिय हैं। तो इन भोगों को लगा करके माँ शैलपुत्री का स्वागत, वंदन और पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आज प्रथम दिन है नवरात्रि का और माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पंडित जी, हम माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे कि माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? जी हाँ, माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य और बहुत ही मनमोहक माना गया है। शैलपुत्री माता पूरी तरह से मनोरम मानी गई हैं। शैलपुत्री माता का जो स्वरूप होता है वह वृषभ उनका जो है वाहन होता है। उनके हाथ में कमल, उनके हाथ में कमंडल और जो चक्र है और गदा, ये सभी रहते हैं। भगवती हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रदान करती हैं। वृषभ जो है अपने आप में शक्तिशाली जीव माना गया है। जो बैल होता है, बैल अपने आप को श्रम करके खेती योग्य जमीन को बनाता है और जिससे अन्न का उत्पादन होता है। तो हम जो है धैर्यवान बने, शक्तिशाली बने, पराक्रमी बने, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता बनकर के हम जीवन को जिएं। हमारे एक हाथ में कमंडल हो, हमारे एक हाथ में कमल की माला हो और इसके साथ अनेक रत्नों से, सुंदर सुंदर रत्नों से शोभायमान होकर माता जो है हमारे जीवन को शोभायमान बनाती है, हमारे जीवन को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनाती है, जिससे हमें इस माता शैलपुत्री के स्वरूप को देख कर के हमें सुंदर प्रेरणा मिलती है।
पॉजिटिव प्रेरणाएं मिलती हैं और सारी नकारात्मकता जो है, दुख जो है, जो शत्रु हैं, विघ्न बाधाएं जो हैं, पीड़ा हैं, रोग हैं, निवारण है, ऋण है, इन सभी स्वरूपों का, इन सभी चीज़ों का माता शैलपुत्री के स्वरूप से ही नाश हो जाता है। हमारे जीवन में आनंद, हर्ष, पुलकित और सुखों की वर्षा करने वाली होती हैं। तो समस्त जो स्वरूप है देवी का, वह हमें जीवन को आनंदित करने के लिए है, विभोर करने के लिए है, शक्तिशाली बनाने के लिए है और हमें पराक्रमी बनाने के लिए है, ताकि हम जीवन को महोत्सव के रूप में जिएं। ये सिर्फ 9 दिन जो है ना, इन 9 दिनों में हमें भक्ति की आराधना नहीं करनी है, अपितु वर्ष भर, जीवन भर माता शैलपुत्री की, भगवती की, भगवान की आस्था, उपासना, प्रार्थना और स्तमन करना है, जिससे हमारा जीवन जो है आनंद से आप्लावित हो, सुखों से भरा हुआ हो, ऐश्वर्य, यश और कीर्ति की वर्षा हमारे जीवन में अनवरत होती रहे। तो वृषभ वाहन जो है माता शैलपुत्री का माना गया है। इस वृषभ वाहन में होकर के माता आती हैं और मूल जो वाहन है, इस वर्ष का जो मूल वाहन है, वह गजराज वाहन माना गया है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि नवरात्रि एक पर्व नहीं, ये ऊर्जा का प्रतीक है, ये सकारात्मकता का प्रतीक है, क्योंकि बुराई का अंत होता है। तो नवरात्रि की क्या विशेषता है, 9 दिन किस तरह से जो है पूजा करना चाहिए? जैसा आपने ही पहले पूर्व में बता दिया कि यह पूरा पर्व जो है सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है, धनात्मक ऊर्जा का पर्व है, पॉजिटिव होने का पर्व है। हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी तकलीफें हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, विपदाएं हैं, दारुण जो दुख है, उन सभी दुखों को हरने के लिए यह प्रकाश का पर्व, यह उल्लास का पर्व, यह ऊर्जा का पर्व, यह भक्ति का पर्व आता है। भक्त वत्सल माता जो है, अपने भक्तों से प्रसन्न होने वाली माता है। भक्त वत्सल माता जो है भक्तों की थोड़ी सी आराधना से, थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी अर्चन से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसलिए हमें निश्चित तौर पर आज के दिन व्रत, उपवास, साधना और एकासना उपवास, फलाहार उपवास करना चाहिए, जिससे कि माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके साथ ही नवरात्रि जो है, यह पूरे 9 दिन जो होते हैं नूतन संवत्सर के रूप में मनाते हैं। नए संवत्सर का जन्म होता है, नए वर्ष का जन्म होता है। तो यह वर्ष, नूतन जो वर्ष है, हमारे जीवन को एक फ्रेशनेस लाता है, नई ऊर्जा से आप्लावित करता है। जैसे हर क्षण सूर्य जो है हर क्षण नया हो रहा है, चंद्रमा हर क्षण नया हो रहा है, यह पृथ्वी हर समय नूतन हो रही है। इसी तरह से हम भी हर क्षण फ्रेश होकर के जीवन को सकारात्मकता के भाव से जिएं और ये नूतनता जो हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे जीवन में नित्य हम नूतन रहें, नित्य हम ऊर्जा से भरे रहें, नित्य धनात्मक ऊर्जा से भरे रहें। जब हम उपवास करते हैं देवी का, तो हमारे शरीर का जो है रूपांतरण होता है, हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ रूपांतरित हो जाती हैं, उनका शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो इससे शरीर जो है नई कलेवर को धारण करता है, नए रूप को धारण करता है, नई ऊर्जा से आप्लावित होता है। तो हमारे जीवन के जो विकार होते हैं, कष्ट होते हैं, वे चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, वे सारे विकारों से हम दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन शांत चित्त, एकाग्रमय, ऊर्जावान और धन संपदा, ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। यह जो शैलपुत्री का जो पर्व है, चूंकि यह रेवती नक्षत्र में, इंद्र योग में और बालव और कौलव नामक करण में जो है इसका संयोग पड़ रहा है। साथ ही आज के शुभ दिन जो है गुड़ी पड़वा, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो गुड़ी पड़वा के रूप में, साभ्यांग स्नान के रूप में, पंचांग फल श्रवण, ध्वजारोहण आदि रूप में मनाते हैं। और सिंध समुदाय जो होता है इसे चेटी चंद के रूप में मनाता है। तो यह शैलपुत्री, यह नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन को महान शक्ति से, महान भक्ति से और श्रद्धा और आस्था और साथ ही धैर्य के प्रदान करने वाला पूरा नवरात्रि का पर्व माना गया है। बिल्कुल पंडित जी, तो व्यक्ति को जो है शक्ति की आराधना करनी चाहिए और इन 9 दिनों में अपनी ऊर्जा को जागृत करनी चाहिए, ये नवरात्रि हमें संदेश देता है। पंडित जी, हमने कलश स्थापना की बात अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज प्रथम दिन है, आज माता शैलपुत्री की पूजा के साथ आज कलश स्थापना की का भी जो है विधि है। तो कलश स्थापना की सही विधि और शुभ मुहूर्त एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे। यह घट स्थापना का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, यह अभिजित मुहूर्त में किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अथवा पूरा दिन ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। यह अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:36 से लेकर के दोपहर 12:24 तक के कालखंड में इस मुहूर्त में घट स्थापन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घट स्थापन के लिए आपको जो आप यथाशक्ति दीपक को जलाएं, इसमें घी, घृत अथवा तेल से आप इस दीपक को जलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप जोत जलाएं, जो बाती जलाएं, वह खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसमें तेल घृत की जो मात्रा है वह बराबर रूप से सप्लाई की जाती रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरे क्षेत्र को जहाँ भी घट स्थापन करें, जहाँ भी पूजा करें, वह पूरी तरह से साफ सुथरा, निर्मल, स्वच्छ और पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित होना चाहिए। इस घट में आप
अक्षत जो है बगैर टूटे हुए अक्षत चावल को रख सकते हैं, अथवा गेहूं के आसन से भी घट को स्थापन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जवारा बोने का विधान माना गया है। तो जवारा के लिए एक दिन पूर्व ही आप जवारे की सुंदर सी मिट्टी में गंगा जल आदि अर्पित करके पवित्र घाट की मिट्टी को ला करके इसमें जवारे का अर्पण करें, जवारा लगाएं और जवारे को 9 दिन के उपरांत जो है विसर्जन करने की परंपरा है। तो यह जो जवारा है यह शक्ति से, भक्ति से आप्लावित हो जाता है और संपूर्ण क्षेत्र को लाल रंग से अथवा ध्वज लगा करके हमें इस नूतन वर्ष का, इस नवरात्रि का महान स्वागत करना चाहिए। आप अपने अपने घरों में सुंदर ढंग से भगवा रंग के ध्वज को लहराएं, अपने घरों में दीपक को जलाएं, अपने घरों में एक साथ बैठकर योग हवन आदि करें, अनुलोम विलोम करें, जिससे कि भीतर में हमारी शक्ति का संचार हो, ऊर्जा का संचार हो, भगवती की कृपा हम पर बरसे और हम दत्त चित्त होकर, एकांत चित्त होकर पूरी शक्ति से आप्लावित और समाहित होकर के माता का स्वागत करें, माता के कृपा पात्र बने और भक्त वत्सल माता हमारे प्रयोगों से, हमारी उपासना से, भक्ति से प्रसन्न होकर हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करके जाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू नववर्ष की भी आज से शुरुआत हो चुकी है और ऊर्जा का प्रतीक है नवरात्रि। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं माता शैलपुत्री के स्वरूप की। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। पंडित जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, किन सामग्री और किन पूजा विधि से आज घट स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है और माता दुर्गा के 9 स्वरूप में से प्रथम जो स्वरूप है शैलपुत्री की पूजा का आज विधान है। पंडित जी, किन खास नियमों के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का जो है आज उच्चारण करना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आज के दिन हमें जो है सबसे पहले हमें इस नियम का ध्यान रखना होगा कि हम सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लें और स्नान करने वाले जल में गंगा के जल का उसमें अभिषेक करें। हम गंगा के जल को समाहित करके इसको स्नान को हमें करना चाहिए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आज यदि हम योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाति, भस्त्रिका या मेडिटेशन आदि जो हम करते हैं तो यह माता की हमें कृपा बहुत मिलती है। तो आज के दिन हमें सबसे पहले अपने जैसे ही हम प्रातःकाल में उठते हैं तो हमें दोनों हाथों के दर्शन जो हैं वह करने चाहिए। दोनों हाथों का दर्शन करके, दर्शन लाभ करके, दोनों हाथों की रेखाओं को अच्छी तरह समझकर, ध्यान देकर, पढ़कर और उनका दर्शन करके हमें आज के दिन की जो शुरुआत है वह करनी चाहिए और पूरा दिन हमें उल्लास के साथ, ऊर्जा के साथ इसको मनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज के जो शुभ दिन होता है उसमें हमें जो नियम है उसका इस बात का पालन करना चाहिए कि आज यदि, चूँकि यह नूतन वर्ष भी है, नवरात्रि का पावन पर्व है, माता दुर्गा को हमने बड़े भाव से, श्रद्धा के भाव से अपने घर में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में बुलाया है, तो हमें आज के दिन हो सके तो नूतन वर्ष नए कपड़े पहनकर स्वागत करना चाहिए। लाल अथवा पीले कपड़े पहन करके माता का, भगवती का हमें स्वागत करना चाहिए। इस नियम का हमें पालन करना चाहिए। साथ ही भगवती माता को पीले अथवा सफ़ेद जो पुष्प होते हैं वह चढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा गायत्री मंत्र आदि मंत्रों का जाप करना, पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का भी हमें पाठ करना चाहिए। इन मंत्रों में माता शैलपुत्री माता का नाम लेकर के भी आप इस जाप को कर सकते हैं, जिससे आपकी अनुकूलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ आज के जो शुभ दिन है, इस दिन माता गायत्री मंत्र का भी पाठ करने से हमारे भीतर शक्ति का संचार होता है। यह चूँकि रविवार का शुभ दिन है तो आज के शुभ दिन लक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ करने से भी शैलपुत्री माता के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा भवानी की कृपा से हमारे जीवन में लक्ष्मी का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ हमें यह रखना चाहिए कि हम जो है दुर्गा माता की जब आराधना करें तो पूजा करें तो स्थल जो है, जिस आसन पर हम बैठकर पूजा कर रहे हों वह आसन जो है पूरी तरह से निर्मल, स्वच्छ एवं साफ सुथरा होना चाहिए। एक दिन पूर्व ही हमें अपने घर की, अपने ऑफिस की या अपने मंदिर परिसर की पूरी तरह से साफ सफाई पूरे भक्ति भाव से हमें कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ माता भगवती को जो है लाल चुनरी चढ़ा करके हमें माता का, शैलपुत्री माता का स्वागत हमें करना चाहिए। दुर्गा भवानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। समस्त क्षेत्र जो है, समस्त जो केंद्र है उस जगह पर लाल वस्त्र लगा करके, जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक माना गया है, इनसे हमें स्वागत करना चाहिए। और भगवती माता को, शैलपुत्री माता को रौली, कुमकुम, चंदन, रक्त चंदन, पीला चंदन, गीला चंदन, श्वेत चंदन और विभिन्न तरह के चंदनों के माध्यम से माता का स्वागत हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रतिदिन, प्रत्येक जो दिन दिवस होता है वह माता भगवती को, माता दुर्गा को, समस्त देवियों को दुग्ध, दही, पंचामृत, बताशा,
आदि का भोग लगा करके माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए और भगवती को नूतन जो ऋतुकाल के जो फल होते हैं, इस ऋतुफल को भोग लगा करके माता का हम जब अभिषेक करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर जीवन में उल्लास उमंग आता है। और हम इस बात का भी ध्यान रखें कि मौली धागा का जो वो है, मौली धागा का चढ़ाने से भगवती निश्चित तौर पर प्रसन्न होती हैं। नूतन वस्त्र, पीले अथवा लाल साड़ी जो है माता को चढ़ानी चाहिए। और जितने भी श्रृंगार के सामान हैं, जो सुहागिन के सामान हैं, इन सभी सुहागिन के सामान को हम चढ़ा करके भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम से करने से निश्चित तौर पर भगवती प्रसन्न होती हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। माँ काली, माँ चामुंडा, माँ भगवती आपके जीवन में शक्ति, ऊर्जा और धन की वर्षा करती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि क्या खास नियम के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करके आप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। पंडित जी, हम जानेंगे कि किन खास राशियों के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का विषय रहता है। दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारी राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के जो जातक हैं, इनके लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। इनमें शनि का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो है निश्चित तौर पर माता भगवती की प्राप्ति के लिए माता को जो है माता की आराधना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें और व्रत करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख की वर्षा होगी। मेष राशि के जातकों को लाल फल, लाल फूल जो हैं भगवती शैलपुत्री को अर्पित करनी चाहिए। लाल रंग की चुन्नी चढ़ाने से आपके निश्चित तौर पर जीवन में शनि का जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वह कम होकर आएगा और आपके जीवन में सुखों की वर्षा होगी। साथ ही घृत से भरे हुए दीपक आप जला करके भगवती की पूजा करेंगे, माता शैलपुत्री को प्रसन्न करेंगे, तो आपके जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ जो है स्वयं माता शैलपुत्री का वाहन है, तो माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ी अनुकूलता का समय है। शनि देव भी आप पे प्रसन्न हैं, सूर्य महाराज की भी अनुकूलता आपके लिए बनी हुई है। आप निश्चित तौर पर माता भगवती को खीर का भोग लगाएं, बताशे चढ़ाएं, इलायची दाने का भोग लगाएं, जिससे आपके जीवन में अनुकूलता मिले और आपको सुखों की वर्षा हो, आप ऐश्वर्यगामी बने। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन माता शैलपुत्री को सुंदर सुंदर पत्रों के माध्यम से, सुंदर पत्र के माध्यम से जो पत्ते होते हैं, इनसे माता शैलपुत्री का सुंदर ढंग से श्रृंगार करना चाहिए। समस्त नूतन अच्छे पुलकित हरे भरे पत्तों से माता का श्रृंगार करें, उन्हें रिझाएं और आपके जीवन में अनुकूलता रहेगी। साथ ही आप गायत्री मंत्र के साथ साथ दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करें, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने की संभावना बनती है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि महाराज जो है प्रसन्न हो चुके हैं। इनका जो शनि का अड़िया का जो प्रभाव था वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नवम भाव में शनि महाराज का आगमन हो चुका है। तो यह नवरात्रि आपके लिए विशेष है। पूरी ऊर्जा के साथ भगवती की आराधना, स्तवन, पूजा, प्रार्थना, उपासना करें, निश्चित तौर पर जीवन में आपकी अनुकूलता आएगी। यथा योग्य दान करें। दिन का प्रारंभ करने के पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करें और मेडिटेशन का प्रयोग निश्चित तौर पर करें, आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का अड़ैया इस समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। आप जैसे जातकों को माता भगवती शैलपुत्री के लिए घी के दीपक जला करके आराधना करनी चाहिए और साथ ही अगरबत्ती आदि लगा करके भगवती की पूजा करें, साधना करें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। और लाल वस्त्र जो है चढ़ाना आपके लिए माता भगवती के लिए शुभ होगा, पवित्र होगा, कल्याणकारी होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल होने वाला है। सहयोगी सिद्ध होंगे, मित्र जो है नए बनेंगे, लाइफ पार्टनर से संबंध में सुधार बनने के योग बन रहे हैं, अच्छी यात्रा के योग भी बनेंगे। तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। दान आदि का कार्य करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है। जो शत्रु पक्ष हैं आपके वो कमजोर हो जाएंगे, शत्रु पक्ष आपसे हार मान जाएंगे। तो भगवती का स्वागत पूरे उल्लास से करें, शैलपुत्री की आराधना पूरे मन से करें, उपवास करें, आराधना करें, साधना करें और भगवती के लिए धूप आदि जला करके माता भगवती की प्रसन्नता का प्राप्त करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आप जो है दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और इस पूरे नवरात्रि के समय में शैलपुत्री माता के प्रथम दिवस के दिन में गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपको मेधा, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के संयोग बनेंगे। मेधा बुद्धि प्राप्त होगी और आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों के लिए यह शनि के अड़ैया का समय है। तो आप जो है माता भगवती को तेल का दीपक जलाएं, तेल से आराधना करें,
तेल के दीपक जला करके आप भगवती की साधना करें तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। दिव्यांग आदि व्यक्तियों के लिए दान करें। यदि वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा करें, उनके लिए पूजा करें, उनकी आराधना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि के जातकों के लिए यह जो है धन वर्षा करने वाला समय है। यह नवरात्रि उनके लिए नूतन है। यह नवरात्रि उनके लिए बिल्कुल आनंद का समाचार देने वाली नवरात्रि मानी जाएगी। माता शैलपुत्री की आराधना करें, अपने संकल्प बल को मजबूत करें, दान करें, धर्म करें, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहें, अपनी माता की सेवा करें, निश्चित तौर पर आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए उतरता हुआ शनि है। तीसरे भाव में शनि महाराज का प्रवेश हो गया है, तो आपके लिए धनदायक होगा, आपके लिए धन की वर्षा करने वाला होगा। वृद्ध माता पिता की सेवा करें, दिव्यांगजनों की सेवा करें, पीड़ितों की सेवा करें, वंचितों की सेवा करें, आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मीन राशि में ही इस नवरात्रि काल में ही शनि का आगमन जो है मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो आप शैलपुत्री माता का पूरी श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से स्वागत करें, जिससे कि आपके साढ़े का जो प्रभाव है वह पूरी तरह से आपके कम हो जाए। आप जो है उपवास करें, एकासना करें और फलाहारी उपवास करें, जिससे आपकी भगवती की कृपा प्राप्त होगी और नए संबंधों का निर्माण होगा। नूतन वर्ष का स्वागत, भगवती का स्वागत पूरी आस्था पूर्वक करें। सभी जातक जो हैं, जितने भी 12 राशियों के जो जातक हैं, अपने जीवित माता पिता की सेवा करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में भगवती का अनुग्रह, भक्तवत्सल माता दुर्गा का अनुग्रह विशेष रूप से बरतता रहेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तो दुर्गा के 9 स्वरूप में से प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना करेंगे। पंडित जी ने जैसे कि बताया कि किन किन नियमों के साथ, किस पूजा विधि के साथ आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें, और 12 राशियों के बारे में बताया कि माँ शैलपुत्री को क्या कुछ अर्पित करें और किन मंत्रों का जाप करें कि आपके साथ जो है आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का वास हो। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तमाम जानकारी दी, इतने विस्तार से चर्चा की हमने। नवरात्रि के दिन किन विषयों का खास ध्यान रख के हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। और इसी के साथ नमामि दुर्गे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।